ज्ञेय प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत समागत द्रव्य विशेष व्याख्यापन अधिकार में अब तक 6 द्रव्यों में को जीव अजीव, लोक अलोक, सक्रिय निष्क्रिय और मूर्त अमूर्त द्रव्यों के रूप में प्रस्तुत करने के उपरांत अब आगामी 3 गाथाओं में सभी द्रव्यों के उन गुणों को बताते हैं जिनसे वे पहचाने जाते हैं। सबसे पहले 132वीं गाथा में मूर्त पुद्गल द्रव्य के गुणों को बताते हैं। अभी तो अपन ने कहा ना जोड़े से बात हो रही थी। अब वो प्रत्येक की परिभाषा बताना चाहते हैं। जोड़ों में बांट दिया उनने, 4 प्रकार के बांटे ना, जीव अजीव, मूर्त अमूर्त, अलोक अलोक और अभी अपन ने काल और अकाल जो भी है, नास्तिका और अस्तिका है, इन 4 भागों में बांटा। अपन जब इसकी बात कर रहे थे तो ऐसा बोलते थे कि जैसे अपन ने जीव अजीव की बात करी तो फिर पुद्गल अपुद्गल बोलो तो अटपटा लगता था। आचार्य देव ने उसके लिए मूर्त अमूर्त शब्द चुना, क्या तो वो उतना अटपटा नहीं लगता है। हम कहते हैं आकाश के लिए आकाश अनाकाश ऐसा करें, लेकिन उन्होंने लोक और अलोक के जो भेद हैं उसको चुना। हम कह रहे थे काल और अकाल, जीव अजीव है ना, ऐसे चुने, लेकिन उसके लिए उनने नास्तिका और अस्तिका, यानी कहने का मतलब ये है कि इन बातों का वर्णन जिनागम में इस रूप में है, अस्तिकाय नास्तिकाय, लोक अलोक और मूर्त अमूर्त। और जीव अजीव का जीव अजीव के ही नाम से है, और 2 का है ही नहीं। अब धर्म का अधर्म में क्या कहें, कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जिससे उसकी जरूरत पड़े, तो ऐसा ग्रुप बताने की आवश्यकता भी नहीं है उसके स्वरूप को बताने के लिए। तो पहले तो इन्होंने जोड़े बना करके उनका भेद विज्ञान कराया, उनको इस तरीके से व्यवस्थित किया, और अब हर एक की 3 गाथाओं में परिभाषाएं बताएंगी कि जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, आकाश क्या है, काल है। अब सबसे पहले क्योंकि मूर्त का ही प्रकरण चल रहा था ना, मूर्त अमूर्त, मूर्त माने पुद्गल और अमूर्त माने अपुद्गल, माने पुद्गल से भिन्न बाकी के सब। शब्द का अमूर्तिक है ना, इसलिए तो अभी ये बात आगे से माने चेंज हो गया है। वो जो टोन थी वो 2 भागों में बांटने की वो खत्म हो गई, और उनको हमने 4 रूप में व्यवस्थित किया, जीव अजीव, मूर्त अमूर्त, लोकाकाश अलोकाकाश और अस्तिकाय और नास्तिका। अभी इनका वर्णन लोकाकाश और लोकाकाश का भी शास्त्रों में आता ही है, नास्तिकाय और अस्तिकाय का भी वर्णन आता ही है, और मूर्त अमूर्त का। मेरा मतलब ये है कि इनकी चर्चाएं कम होती हों, ऐसे जोड़ों के रूप में होती हैं कि नहीं होती हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे सभी शास्त्रों में जिसमें अपन ने ये द्रव्य व्यवस्था पढ़ी है, ये सब बातें हमारी जानी पहचानी हैं, ऐसी नहीं है कि ये नहीं आती है। अब पढ़ो भाई ये गाथा। सूक्ष्म से पृथ्वी तलक, सूक्ष्म माने परमाणु, परमाणु सूक्ष्म है ना, तो उसके बारे में जब इंद्रियों की बात आई थी, उग्गल इंद्रिय गेझा, इंद्रिय गेझ, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है, इसलिए फिर उसे अमूर्तिक मानो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणुओं का जो स्कंध है ना वो होता है ना,
इसका मतलब परमाणु में यदि वो इंद्रिय गम होने की शक्ति नहीं होती तो स्कंद में कहाँ से आती? क्योंकि परमाणुओं का समूह ही तो है, इसलिए वो परमाणु। पहले सूक्ष्म से माने परमाणु से लेकर और पृथ्वी तक, पृथ्वी सबसे बड़ा स्कंद है ना। तो छोटे से लेके बड़े तक ये बात वो कहना चाहते हैं। माने कोई भी पुद्गल हो, छोटे से छोटा परमाणु हो और चाहे बड़े से बड़ा पूरा पृथ्वी हो, सबका लक्षण मूर्तिक है। और मूर्ति के का परिभाषा ये है कि स्पर्श रस गंध और वर्ण जिनमें पाए जाएं उन्हें मूर्ति कहते हैं, है ना। सूक्ष्म से पृथ्वी तलक सब पुद्गलों में जो रहे स्पर्श रस गंध वर्ण गुण और शब्द है पर्याय। अभी ये शब्द के मामले में थोड़ा मामला इस पर काफी चर्चा हुई है इसमें, क्योंकि मतार्थ की दृष्टि से अजैनी लोग बहुत से दार्शनिक शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, शब्द गुण को मानता है। और अपन ने इसमें ये कहा ना, स्पर्श रस गंध और वर्ण ये चारों चीजें सब में रहेंगी। खुद पूरे पुद्गल जो हैं उनमें ये चारों चीजें रहेंगी। अब वो ऐसा मानते हैं कि जल है, जल तो पुद्गल ही है ना, पुद्गल के परमाणुओं का बना हुआ, कि जल में रस नहीं है। ऐसी चीजें मानते, फला चीज में गंध नहीं है। ऐसे ऐसे विभिन्न मत वाले हैं। तो उन मतों की दृष्टि से जो चर्चा करते हैं तो लंबा वाद विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनके भी अपने तर्क हैं, अपनी युक्तियां हैं, वो अपनी बातें कहते हैं। अपना तो ज़्यादा उसमें उलझना अपना उद्देश्य नहीं है। लेकिन ये मूल बात तो अपन को समझ नहीं है ना, कि चाहे वो अणु से लेके और पृथ्वी तक कोई भी पौद्गलिक स्कंध हो, पौद्गलिक परमाणु हो, उन सब में चारों ही चीजें होती हैं, रूप रस गंध स्पर्श। तो वो जो कहते हैं कि जल में रस नहीं होता, तो वो खट्टा मीठा चरपरा है ना, तो चक्के देखते हैं तो उनको पकड़ में नहीं आता। कोई मीठा कहें कि चरपरा कहें पानी को, इसलिए उनने जल को रस से रहित कह दिया। लेकिन ये तो भाई उसकी बारीकी है। आप पानी में भी तो भेद करते हैं कि देखो यहाँ का पानी खारा है, यहाँ का पानी मीठा है, यहाँ का अच्छा है? और दूसरी बात क्या वो कहोगे, वहाँ के पृथ्वी आदि के परमाणु उसमें रहते हैं, तो जहाँ नमकीन परमाणु हैं तो वहाँ का पानी खारा होता है। जहाँ के परमाणु जिस टाइप के हैं ना जमीन में, उस टाइप के होते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी इंद्रिय गेज्झा जो है सब इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने वाली बात है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब एक सी सूक्ष्म नहीं है। कोई चीज तुम्हारी पकड़ में आ जाती है कि ये मीठी है कि कड़वी है, हमारी पकड़ में नहीं आती है। माने हरेक की इंद्रियां उतनी सूक्ष्मता से काम करें ऐसा नहीं है। अब आजकल रंग ब्लाइंड हो गए लोग, ऐसे अंधे होते हैं कि वे कलर का भेद नहीं कर पाते, हरे और पीले में अंतर नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हमारी इंद्रियों की खराबी हुई। वो जो परमाणु हैं उनमें तो सभी में चारों प्रकार के गुण होते हैं, और शब्द जो है वो पुद्गल की ही पर्याय है। अब इसमें कई तरह के प्रश्न आएंगे कि जब चार चीजें इंद्रियों से ग्रहण होती ना, तो इन्हें आपने गुण माना, स्पर्श रस गंध वर्ण, तो शब्द को भी गुण मान लो, झगड़ा खत्म। या तो ये कहते हैं आकाश का, दूसरे अमूर्तिक द्रव्यों का गुण मानो, और या ये कहते हैं कि इसको भी परमाणु को बेचारे को शब्द को क्यों डालते हो, कर्ण इंद्रिय के विषय को पर्याय में क्यों डालते हो, इनने इसमें गुणों में डाला तुमने, तो उसके बारे में भी सब तर्क वितर्क किए हैं। क्योंकि वास्तव में एक परमाणु में से तो आवाज नहीं निकलती ना। ये जब स्कंद बनते हैं, भेद संघात होता है, तब वो आवाज बनती है। इसलिए वास्तव में ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, ये सिद्ध किया है।
फंडामेंटल मूल तो 3-4 पेज में है, वो सब यही बात कही है। अभी अपन इसे पढ़ेंगे। एक बात तो ये है कि 3-4 दफे तो इसलिए आ जाती है कि पहले अपन गाथा से कहते हैं, फिर वही बात तो टीका में है, फिर टीका से वही बात कहते हैं, फिर जयसेन ने कही उससे वही बात कहते हैं, फिर अपन कहते हैं वृंदावन ने कही है, देवीदास ने कही है, फिर गुरुदेव ने कही है, फिर अपन निष्कर्ष निकालते हैं। तो 5-6 दफे हो जाता ना, अच्छा है। रिपीट हो जाने से वो विषय बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि सभी एक से सूक्ष्म बुद्धि नहीं है ना, स्थूल बुद्धि लोग भी होते हैं ना। तो जिनवाणी शास्त्र तो उन सब की दृष्टि से लिखे जाते हैं, तो उसमें हमको आकुलता नहीं होना चाहिए कि बात हो गई खत्म, अब काय को आगे उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। उतना रिपीटिशन जरूरी है, क्योंकि तुम सामूहिक क्लास में, सामूहिक प्रवचन में बैठे हो, तो सब चीज़ें अकेले तुम्हारे हिसाब से नहीं होंगी। और तुम भी कहोगे नहीं नहीं और भी करो, तुम तो रिपीटिशन 10 गुना करो, तो फिर तुम्हारे पीछे सबका समय खराब नहीं किया जा सकता। मेरा मतलब एवरेज बुद्धि की समझ में आ जाए, इसी अपेक्षा से इतनी बातें कही जाती हैं। और भी कई अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कई दफे बताया है कि मूल में तो हमने कुंद कुंद की गाथाएं और अमृतचंद की टीका, इनकी टीका तो लिखने हम बैठे ही हैं, इसलिए इनकी बात को क्यों कहा ये तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। पर आज भी ऐसा समझ लो, मुमुक्षुओं में भी एक इतना बड़ा समुदाय है कि जो कुंद कुंद की गाथा सुना दो, अमृतचंद की पंक्ति से सुना दो, क्योंकि उनको संस्कृत तो आती नहीं, इसलिए हम जो अर्थ कर रहे हैं वो सही, हमें वही कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, इसका उन्हें कुछ अंदाजा होता नहीं, तो उन्हें भरोसा नहीं आता। तो पूज गुरुदेव श्री की जो बात आती है तो बस वो सरेंडर हो जाते हैं, मतलब बस खत्म, बात पक्की हो गई। तो उनके लिए गुरुदेव का कोटेशन देना बहुत जरूरी है। मतलब किसी को भी गुजरातियों को खुश करने के लिए दिया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो जो गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा वाले लोग हैं, उन तक भी हमारी बात पहुँचे, माने स्वीकृत हो उन्हें, इसके लिए गुरुदेव का कोटेशन बहुत जरूरी है। अभी हमारे उत्तर भारत में और पूरे देश में ही ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्हें कांजी स्वामी में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा नहीं है वो चिढ़ है, ख्याल में अभी नहीं ना। अब ऐसे लोगों के लिए क्या करें? तो अभी वृंदावन दास जी, देवीदास, गोदास जो अपने से लगते हैं ना, जिनकी पूजने अपन रोजाना करते हैं, अपने हिंदी प्रांत के हैं अपने, तो उनके भी अपन दे देते हैं, तो वो बहुत बड़े समुदाय को वो चीज कवर कर लेती है, और किसी ना किसी रास्ते से उनको विश्वास हो जाता है। तो वो सब चीजें हैं जो विवेक पूर्वक सब की गई हैं, और उनका अपना अलग लाभ है। और हम भी सब अकलंक देव तो नहीं है ना, निकलंक भी नहीं है कि एक दफे सुनकर के 2 दफे सुनकर हमारी को बात हो जाएगी। तो अनेक दफे सुने तो जिनवाणी के तत्व ज्ञान में रिपीटिशन दोष नहीं होता, समझे ना। अब अपन इतनी सब बात कह दी, अब अपन पढ़ेंगे। जहाँ मुझे बोलने की इच्छा होगी वहाँ बोलेंगे, लेकिन मैंने सब बोल दिया है, बाकी पढ़ना ही है। अब अपन को देखो, आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा के भाव को तत्प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, यही है ना। इंद्रियों के विषय होने से स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इंद्रिय ग्राह्य हैं। इंद्रिय ग्राह्यता की व्यक्ति और शक्ति के बस से भले ही वे इंद्रियों द्वारा ग्राह्य किए जाते हों या ना किया जाते हों, तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म परमाणु से लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्याय रूप पृथ्वी स्कंद तक अपने समस्त पुद्गलों के अवशेषतया विशेष गुण
गुणों के रूप में होते हैं और उनके मूर्त होने के कारण ही पुद्गलों के अतिरिक्त शेष द्रव्यों के न होने के कारण वे पुद्गल को ही बतलाते हैं। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राह्य होने से गुण होगा, क्योंकि शब्द विचित्रता के द्वारा विश्वरूप पना दर्शाता होने पर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। अभी ये दो बात अलग अलग रखो। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, ये यहाँ से इसे नया प्यारा कर दो, दिमाग में कर लो, अभी किताब को खराब करने से कुछ नहीं होगा। दो हिस्सों में अपन इनका अर्थ समझेंगे ना। तो ऊपर उन्होंने आप पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको बताया वही सब बातें आई हैं। क्या कह रहे हैं कि वो जो रूप रस गंध स्पर्श और सभी पुद्गलों में है, अब इंद्रिय वाले जो जीव हैं उनके क्षयोपशम का प्रकार भी अनेक प्रकार के हैं और इनमें सूक्ष्मता स्थूलता भी अनेक प्रकार की है। इस कारण कोई चीजें किसी के इंद्रिय ज्ञान में पकड़ में नहीं आए तो उन्हें ये नहीं मानना चाहिए कि ये इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। इतनी सी बात है, समझ लेना चाहिए कि मेरी पकड़ में तो नहीं आ रहे लेकिन दूसरों की पकड़ में आ रहे। अपने साथ ऐसा नहीं होता है। जब मैं अशोकनगर में था तो प्रवचन करता था और शास्त्र में से कोई बताता था बातें, तो वो हमारे एक श्रोता थे परमानेंट, मेरे दादाजी की पिताजी की उम्र के तो थे ही थे, लेकिन वो मुमुक्षु नहीं थे। उनका मेरा कट्टर विरोध करना उनकी ड्यूटी थी और मेरे अलावा किसी का प्रवचन उन्हें पसंद नहीं आता था। माने उनके जो पंडित थे उनका भी नहीं, सुनना उसे मेरा ही है और विरोध ही करना है। हमारी नोक-झोंक होती रहती थी। तो उनकी एक परमानेंट आदत थी, हमने तो ये कहीं नहीं देखा। जो कोई अपने ऐसी बात कहें जो नहीं हो तो वे कहते हमने तो ये कहीं नहीं देखा। उनका नाम नन्नू लाल जी थे, हम सब लोग नन्नू भैया कहा करते थे। तो अब तो मुझे स्वर्गवास हो गया उनका, उनके नाती पोते होंगे। मेरी उनसे भी दोस्ती थी, उनके बेटे से भी दोस्ती थी और उनके पोते से भी दोस्ती थी। उनसे तात्विक संबंध था, बेटे से व्यापारिक संबंध था और पोता मेरे पास के स्कूल में पढ़ता था। तो जब वो ये बार बार कहते कि हमने तो कहीं नहीं देखा, तो मैंने कहा इसमें हमारी क्या गलती है? आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। क्यों? नहीं शास्त्र में कहीं है ही नहीं। फिर वो इस लाइन पे आ जाते, मैंने हमने नहीं देखा, पहले तो वो इस अर्थ में कहते, तो मैं कहा आपको देखना चाहिए, आपने क्यों नहीं देखा, इसमें हमारी क्या गलती है? फिर नहीं शास्त्र कहीं ऐसा है ही नहीं। आपने सब शास्त्र देख लिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पूरे विश्वास के साथ कि किसी शास्त्र में ऐसी बात आती नहीं है? फिर मैं बता रहा हूं ना, देखो ये फलां पेज नंबर, फलां शास्त्र, फलां गाथा, ये है ना, ये शास्त्र है क्या नहीं है? और जो तुमने कई दफे पढ़ा है, तुम्हारे साथ सभा में रखा है, तुमने सुना है, इसी में लिखी है। शास्त्र में एक ऐसा बढ़िया उदाहरण दिया है, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, और यहाँ तो तुम्हें सुना सकता हूँ, लेकिन उनके सामने तो नहीं कह सकता था। नीति शतक है भर्तृहरि कवि का। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे थे, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो नीति शतक में है कि नोलू को अवलोकते यदि देवा सूर्यस्य किम दूषणम। समझ में आ गया होगा कि उल्लू को यदि दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूरज की क्या गलती है? क्या एक कहता तो झगड़ा हो जाता। समझ में आया?
यदि आपको इसमें नहीं दिखता है तो आपको अपनी आंख का इलाज कराना चाहिए। ये कहना चाहिए कि इसमें नहीं है। मैंने ऐसी भाषा आप लोगों की व्यवस्थित हो गई है जैसे आप सर्वज्ञ हो, जैसे आपने सब कुछ देख लिया हो। ये तो हमें कहीं शास्त्र में देखा ही नहीं, आता ही नहीं, जैसे आपने सब कुछ देख लिया हो। आपका ज्ञान बहुत सीमित है, यद्यपि औरों की अपेक्षा बहुत है। आप निरंतर सारी जिंदगी आपने स्वाध्याय भी किया है, प्रवचन भी सुने हैं, इसलिए और सामान्य जन की अपेक्षा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी सर्वज्ञता की दृष्टि में तो कितना कम है। आगम तो कितना महान है। तुम लोग भी 5-5 साल पढ़ के तैयार हो गए तो तुम भी ऐसे गौरव के साथ कह सकते हो? क्यों, अभी कितना बाकी है। सारी जिंदगी पढ़ेंगे तो भी वो खत्म नहीं होंगे। अभी भी कहते अभी सारे जला दिए शंकराचार्य ने, इसने बहुत बहुत किया होगा, लेकिन अभी भी इतने हैं कि जिनके हमने नाम तक नहीं सुने हैं। हमारी जिंदगी के लिए बहुत पर्याप्त हैं, उनका तो स्वाध्याय हम करें, उनका लाभ तो हम अपने जीवन में लेवे ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि इतनी बात हमें समझना चाहिए कि चाहे हमारे ज्ञान में आवे चाहे नहीं आवे, किसी के ज्ञान में आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन प्रत्येक पुद्गल परमाणु से लेके पृथ्वी तक के स्तंभ हरेक में रूप रस गंध स्पर्श ये चारों गुण पाए ही जाते हैं। और चारों गुण जिसमें पाए जाएं उन्हें मूर्त कहते हैं। मूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि मुत्तो इंद्रिय गेझा, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों से पकड़ में आती है। गुण तो अनंत है, लेकिन हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आते हैं। फिर अनंत गुण हमने शास्त्र में पढ़ के जान लिए, तो शास्त्र आगम से जाने में, तो आगम से जाने कि और भी उसमें वो गुण हैं। क्यों, कौन है वो बताओ? एकाध का नाम बता सकते हो? कल बताए थे मैंने, बोलो। अरे सब सामान्य गुण है ना उसमें, अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व, ये तो सब में ही है ना। तो उनमें भी है कि नहीं है, लेकिन वो इंद्रिय गेझा नहीं है। आपकी समझ आ गया ना? तो गुण तो अनंत हैं, लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण हो, हमारी तो परिभाषा बना रहा ना अपन, क्या प्रतिज्ञा की है कि हमने अभी जोड़े बना बना करके आपको बता दिया। अब उनके स्वरूप मतलब पहचान के चिन्ह बताते हैं। हेडिंग में ऐसा था ना। तो इंद्रिय के ये जो रूप रसगंध स्पर्श, सत्वा सूत्र का सूत्र है ना, रूप रसगंध स्पर्श वर्ण बनता पुद्गला, है ना। और फिर रूपणा पुद्गला, और एक जगह रूपणा लिखा, और एक जगह स्पर्श रसगंध वर्ण बनता लिखा। तो रूपणा है कि स्पर्श रसगंध वर्णनता क्या है? रूप में चारों आ जाते हैं। ध्यान सुनना, रूप का अकेला रंग नहीं है, रूप का अर्थ अकेला वर्ण नहीं है। हम तो वर्ण और रूप को पर्यायवाची समझते हैं। रूप रस गंध स्पर्श, क्या वर्ण स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों मिलकर एक नाम है रूपी। रूप तो यहाँ बात कह दी, पहली बात कह दी कौन सी कि उनमें ये गारंटी से है। अब दूसरी बात, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि शब्द भी गुण होगा। अब अपने आप ही कहते हैं, मैंने कहा आगे आएगा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं शब्द को गुण। उन्हें अपने तरीके से बात कह दी। ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्यों कि उचित लगता है। स्पर्श इंद्रिय का विषय स्पर्श, वो भी गुण। रसनाइंद्रिय का विषय रस, वो भी गुण। घ्राणेंद्रिय का विषय गंध, वो भी गुण। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, वर्ण, वो भी गुण। और कर्ण इंद्रिय का विषय वो पर्याय। अच्छा नहीं लगता? अन्याय हो गया बीच में। ऐसा विकल्प सहज खड़ा होता है तो वो कहते हैं कि वो भी क्योंकि एक इंद्रिय का विषय है, इसलिए वो भी गुण होगा।
ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए कि शब्द भी इंद्रिय ग्राही होने से गुण होगा, क्योंकि शब्द विचित्रता विविधता, ये जानते हैं, थोड़ा फर्क है इसमें। चित्र जानते कैसे बोलते हैं? एक चित्र लग रहा है ना, इनका नाम चित्र क्यों पड़ा? ये अनेक रंग से बने हैं, इसलिए कम से कम 2 रंग के बिना तो कोई चित्र बनता नहीं। जो ब्लैक एंड व्हाइट जिसे अपन बोलते हैं, तो उसमें कहते एक ही कलर होता है। हमने सफेद कागज है, उस पर काली स्याही से लिख दिया, तो हमने एक ही रंग का प्रयोग किया ना, कि 2 रंग तो हो ही गए ना। एक कागज का रंग है और एक स्याही का रंग, 2 रंग हो गए ना, तो उसके बिना चित्र नहीं बनता। तो विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग जिसमें किया गया है वे हैं विचित्र। ये चित्र हैं और वे विचित्र, तो इसलिए वो विविधता लिखा ना। माने अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के जो रंग हैं के द्वारा विश्व रूप माने अनेकाकार, विश्व माने अनेक होता है, समझे ना। विश्व माने 6 रूपों का समुदाय भी होता है, और भी जगह जगह अलग अलग होगा। यहाँ एक और अनेक के जो विकल्प आते हैं ना, उनमें अनेक को विश्व भी बोलते हैं। अनेकपना दर्शाता होने पर भी अनेक द्रव्यात्मक पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्या एक द्रव्य भी नहीं है? जैसे हमने बताया ना रस, तो एक गुण है, एक द्रव्य का एक गुण हुआ ना, जो हमारे रसना इंद्री से पकड़ में आता है। अब वहां तो कहते हैं कि वो अनेक द्रव्यों का स्कंद की पर्याय है। कौन? अनेक द्रव्य माने जी पुद्गल धर्म आकाश काल नहीं, पुद्गल भी अनेक द्रव्य है ना। तो भेद तो संघात, ये आवाज पैदा हुई कैसे हुई? संघात से टकराया ना। अभी ये कागज हो और मैं उसे ऐसा फाड़ूं तो उसमें से भी आवाज निकलती है ना, शब्द निकलता है ना, तो वो भेद से माने जे स्कंद आपस में मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, इससे ये शब्द की उत्पत्ति होती है। तो शब्द की पोजीशन कुछ अलग है। यदि यहाँ कोई प्रश्न है ना, देखो, यदि शब्द को पर्याय ना मानकर गुण माने तो क्या बाधा है? वही बात आ गई अपन लोग जो कह चुके हैं ना। पहली बात तो यह है कि शब्द को अमूर्त द्रव्य का गुण नहीं माना जा सकता। अभी अपने यहाँ विकल्प उठा करके बात करने की आदत है ना आचार्यों की, खासकर न्याय के आचार्यों की, कि भैया हम शब्द को हम गुण माने। वे ये नहीं कहते कि नहीं मानो,